गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे थे। इस पे अब तक मैं 5 लेक्चर ले चुका हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले वो सारे लेक्चर जाके देखो, तभी आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है और इसमें भी हम एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये, आपको लगेगा कि क्या ही करवा दिया। इस क्वेश्चन को पॉज करके अपने से सोल्व करने की कोशिश करो, यकीन मानो स्ट्राइक ही नहीं होगा। करके देखो कोशिश, कर ली होगी आपने। अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, हमें शेडेड पार्ट का, ये शेडेड जो लाल लाल दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की साइड नहीं पता है, साइड दी नहीं है, रेडियस दे रखी है, सीधी सी बात है, रेडियस है। तो रेडियस कहां पे होगी इसमें, यहां देखो ध्यान से, ये सेंटर है, यहां देखो ना ध्यान से, ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से इसको मिला दिया, देखो ये मिला दिया इसको, और सेंटर से इसको मिला दिया ऐसे। ठीक है, और सेंटर से इसको मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो यही 3 तो रेडियस होगी, और इस सेंटर को नाम दे दो O। ठीक है, सेंटर को नाम दे दिया मैंने O। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, अब भी सर काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें एंगल चाहिए। एंगल कहां पर है, अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल। मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 60, और ये एंगल भी कितना होगा, ध्यान से देखना, ये वाला पूरा, ये पूरा। ठीक है, 60, और ये वाला पूरा भी कितना होगा, 60। ठीक है, अब इसमें क्लास 10th वाली एक थ्योरम काम आएगी जो आपको स्ट्राइक कर जाए, तो अदरवाइज आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। यहां पे देखो, मैं एंगल BOC को 120 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे। अब देखो, सर्कल की एक थ्योरम है कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बन रहा है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये तो पूरा कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है, यही इसमें क्लू था सबसे बेहतरीन। तो हम यहां पे क्यों लिख सकते हैं, ये क्यों है, बिकॉज वी नो। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा यहां पे, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। बहुत आसान है, गाड़ी की आवाज आ रही है, दरवाजा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें मुझे और क्या निकालना है, मुझे अगर मैं ये साइड निकाल लूं, देखो ये वाली BC, तो जो BC होगी वही AB होगी, वही AC होगी। क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर BC कैसे निकालें, तो इसके लिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने D। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये एंगल अब कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये 120 था तो बाइसेक्टर है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 60, और इधर ये भी 60, और ये एंगल तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये 90 रहेगा, और ये भी 90 रहेगा। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा अच्छे से। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल को BOD को अलग से निकाल देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये O है, ये D है, और ये B है, और ये मेरा एंगल कितना है, ये एंगल है 60, और ये एंगल है मेरा 90। ठीक है, और ये रेडियस है, रेडियस, और रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये निकाल लूं और इससे फिर मैं ये निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सोच के करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल BOD में, ठीक है, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल BOD में। ठीक है, BOD में मैं क्या लगा रहा हूं, कोस थीटा, और कोस क्या ले रहा हूं, ये थीटा है। तो देखो थीटा के सामने ये अब मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, गलती मत करना, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये खड़ा डंडा मेरा बेस। ठीक है, ठीक है, तो कोस 60 क्या होता है, B/H, और कोस 60 कितना होता है, √3/2, और यहां पे B कितना है मेरा, देखो ध्यान से, OD, B है OD, और ये परपेंडिकुलर H कितना है, 6, तो यहां से OD कितना आ गया, ध्यान से देखो, OD इक्वल टू 6√3/2, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, OD इक्वल टू
3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। OD पता चल गई। उसी तरीके से अब मैं sin 60 लगा दूं, ठीक है। sin 60 क्या होता है? P/h। अब कहोगे सर साइन और कोस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकालना है, तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। sin 60 कितना होता है? ये भी √3/2 होता है। कुछ गलती हो गई हमसे। cos 60, एक मिनट रुक जाओ, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। इसको सही कर लो। cos 60 हमारा 1/2 होता है। देखो मुझे याद आ गया, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, तो यहां से ये 6 जाएगा, तो 6/2 इक्वल टू OD, तो OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सही कर लेना, ठीक है। sin 60 कितना होता है? √3/2। P कितना है? P हमारा देखो अब ध्यान से BD, और H कितना है? 6, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा? 6√3/2 इक्वल टू BD। क्लियर है यहां तक? तो यहां से कितना आ जाएगा? ये इससे कट गया 3 टाइम में, तो 3√3 सेंटीमीटर जो है ये मेरा BD है, ठीक है। लेकिन हमें तो BC निकालना था, ठीक है। तो जो BD है वो इसका दुगना है, तो मैं ये लिख सकता हूं BC इक्वल टू BD प्लस DC, और BD और DC दोनों बराबर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बराबर होंगे। तो ये कितना आया? देखो 3√3 प्लस 3√3, तो मतलब कितना आ गया? 6√3 सेंटीमीटर। मतलब जो मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड आ गई, ये वाली साइड, ये कितनी आ गई? 6√3। तो ये भी 6√3 होगी, ये भी 6√3 होगी, ये भी 6√3 होगी। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब मुझे एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया में से मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने बचपन में पढ़ा ही था, तो ये पूरा मिटा देता हूं, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा? ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अच्छे से समझना, ठीक है। ध्यान देना, क्लियर है? अब कपड़ा कहां चला गया जिसको मिटाना था? ये रहा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इसको मिटा देते हैं। हमें याद रखनी है बस साइड और रेडियस, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। इसका भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ठीक है। ये भी मिटा देता हूं, ये पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना। तो पाई को कितना रखेंगे? एक पाई लिखा हुआ है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर माइनस √3/4, और साइड कितनी है? 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर, ठीक है। देखना इसको, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका, ठीक है। अननेसेसरी लेंदी नहीं करना है। तो ये 3.14 और इंटू 6 का स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू, देखो 6 का भी स्क्वायर होगा और 3 का, और रूट से ये हट जाएगा तो 3 बचेगा। पूरे में से 6 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो क्या बचा? 3.14 माइनस √3/4 इंटू 3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर, देखना ध्यान से, तो 4 इंटू 3.14 माइनस 3 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73, और अपॉन में कितना आएगा? ध्यान से देखना, 4, ठीक है। अब ये पूरा मिटा देता हूं, पूरे का काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा? 36/4, ठीक है। ये आएगा 4 तिया 12 और 14 दूनी 28 दूनी 56 माइनस 3 तिया 9, 7 तिया 21, 2 3 कम 3 और 2 5, तो कितना है ये? 5.19, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको इससे काट लेते हैं, ये 9 आ गया, तो 9 इंटू, इसको माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 5 गए 7 और 19 और एक बचेगा 20 और 36 37, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.37 की 9 से, तो 9 7 63 का 3 6 9 3 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है, 3 और
3 और 9 7 63 64 65 66, तो क्या आया मेरा 66.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ गया बच्चा सोच ही नहीं पाएगा दूर दूर तक, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अब आपको मैंने बहुत आसानी से करवा दिया, अब आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बेधड़क बिना किसी डर के और बिल्कुल तसल्ली से पूरे 5 नंबर में या 4 नंबर में पूरे ले आओगे। जैसे मैंने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, एक एक सवाल सोल्व करना, एक एक स्टेप लिखना, सब चीज लिख के दिखानी है। आपको पता है ये जरूरी नहीं है, आपको लिखा हुआ होना जरूरी है। आई बात समझे, क्योंकि हमारा पेपर ओरल नहीं है, रिटन है, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हर छोटी छोटी चीज आपको मेंशन करनी है, इसलिए मैंने सारी चीज आपको बताई। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसी समय देख के रफा दफा कर दो मामला। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा जल्दी से लिख लो इसको। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट कॉल आ गया, हेलो। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमें क्या निकालना है, A chord of circle of radius 10 cm sustain और right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment. Minor segment कहाँ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला, और फिर उसके बाद बड़े वाला, मतलब ये वाला। ठीक है, ध्यान से दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाला, दोनों एरिया निकालने हैं ये वाले भी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये पूरा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले ये सेक्टर दिख रहा है आपको, यहां देखो मार्कर को देखो, ये ये वाला, ये पूरा सेक्टर दिख गया आपको। सेक्टर कौन सा, OAXBO में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं AOB, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAXBO, और ट्रायंगल क्या है AOB। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस होगा। देखने में ये ट्रायंगल राइट एंगल जैसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में देखो तो ये है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसको बस ऐसे घुमा के बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। अगर आपको ये ना समझ में आया तो ये लगा दो, ये तो हर में लगेगा, कौन सा, ये पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये जो फार्मूला है नीचे वाला, ये सब में लगेगा, यूनिवर्सल फार्मूला है। तो इसको कोशिश करना कि इससे करें, और अगर जब कह रहे हो कि सर इससे भी हो जाएगा तो इससे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे करके भी देख लो। देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, आर कितना है 10, और ये आर भी कितना है 10, और यहाँ पे भी बेस कितना है 10, और हाइपोटेनियस कितना है 10, तो दोनों सेम ही फार्मूले है ना, कोई अलग तो नहीं है। तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इससे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, थीटा, देखो तो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना रखना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पे भी देखो आर कितना है 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, पता ही होगा आपको, कोई नई चीज़ तो है नहीं भी पता है तो अब लिख लो। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, देखो 9 से ये कट गया 1/4, तो यहाँ से क्या बचा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है 1, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 10 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/4 इंटू 22/7 माइनस 1/2। आया समझ में, अब इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये कितना होगा 22 अपॉन 7 चौक 28 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100, यहाँ देखो अब
28 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, तो इधर कितना बचेगा 22 माइनस 14, ठीक है। तो कितना आया, इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। तो 100 इंटू 8/28, तो ये कितना हो जाएगा 800, या और काट लो इसको, देखो 4 से काट लो तो 7 टाइम में, और 4 से काटा तो 25, तो 25 8 जा, ये कितना हो जाएगा 200/7। तो इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे जल्दी से, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हो, वैसे ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही छोड़ दो, ठीक है, नहीं करते हम फर्दर, ठीक है। ये आ गया मेरा किसका एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये पूरा मिटा दूं मैं, ये कि बस याद रखना 200/7 आया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना आया था 200/7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 200/7, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो जाएगा 2200/7 माइनस 200/7, दोनों के नीचे 7 है तो 7 पूरे के नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2200 माइनस 200, तो कितना आ गया 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। कराने का उद्देश्य ये था कि आप इसको उस फार्मूले से भी कर सकते हो कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से वो फार्मूला सब में लगेगा, यही मतलब था कराने का, सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बच्चों को आता भी होगा मुझे पता है, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि कुछ नया सीख लो ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच जाए और कैलकुलेशन भी कम से कम हो। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन ये पहले वाले की तरह है, ठीक है। उसमें और इसमें क्या अंतर है कि उसमें एंगल 90 था, यहाँ एंगल 60 है और ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट जो फार्मूला लिखाया था क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा OAXBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उससे कर सकते हैं, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ये 21 तो ये भी 21 और ये एंगल 60 तो इक्वल साइड सबटेन इक्वल एंगल, तो ये भी 60 ये भी 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेना यही आएगा। लेकिन इसको अगर आप इससे भी करोगे, कौन सा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से, तो इससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। करके देखना घर पे। तो मैं तो इससे कर रहा हूं डायरेक्ट, एंगल कितना है 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू आर कितना है 21 का स्क्वायर इंटू साइंस ये कितना होता है √3/2, तो देखो वही आ गया, यहां देखो 1 तो √3/4 साइड स्क्वायर, वही लौट के आया ना, तो अल्टीमेट इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बन गया। अब देखो ध्यान से, ये इससे कट गया 1/6, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 21 का स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे 22/6 इंटू 7 माइनस क्या कॉमन लिया था हमने 21 का स्क्वायर √3/4। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। इसको काट भी सकते हो चाहो तो 11 और यहाँ से 3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, ध्यान से ये मिटा देता हूँ। तो कैसे होगा ध्यान से देखो, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, और 441 भी मत लिखो, सिर्फ 21 इंटू 21 लिख लो, कैलकुलेशन में आसान होगा। कितना बचा 11/7 माइनस √3/4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 21, तो 44 माइनस 21 √3 और अपॉन में
21 इंटू 4, ठीक है, यही आएगा ना 21। अब देखो ध्यान से, और आसान हो गया, 21 से 21 कट रहा है, देखो ध्यान से, तो इस 21 से ये 21 उड़ गया, तो यहाँ क्या बचा 21, 44 माइनस 21√3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, √3 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता होना चाहिए, 21 इंटू 1.73 अपॉन में कितना आएगा 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये आ रहा है हमारा, देखो कैलकुलेटर, 21 इंटू 1.73 कितना आ रहा है ये 44 माइनस 36.33 अपॉन 4, और बाहर में कितना आ गया 21। अब राउंड ऑफ में इसको 33 ले लूँ, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है, तो कर सकते हो। तो कितना बचेगा 21 इंटू 8 अपॉन 4, तो इससे ये कट गया 2 बारी में, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन ये आसान हो जाएगी। आई बात समझ में अच्छे से, नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, करवाने का मतलब यही था कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से।